हमारी जनरेशन में भी एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा अवेलेबल है और जो पहले के टाइम पे इतनी रेयर होती थी कि अगर तुम्हें वो फाइंड करना है तो तुम्हें बाज़ारों में जाकर वो बुक ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो तुम्हें फाइंड करना है तुम्हें पैसे लगेंगे, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। लेकिन अब के टाइम पे ये चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल है कि इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। वीडियो और कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी सोसाइटी में, लिटरली हमें एक ऐप खोल के एक सर्च मारना है और हमारे सामने सब होता है। बात क्या आती है, ये गलत क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज़ आ रही है कि तुम्हें इसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, इसलिए तुम एडिक्टेड हो जाते हो। और अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हो तो आपको पता है कितना मतलब आपकी फीड के ऊपर आता है। बात तो आती है, इससे तुम्हारे दिमाग में लस्ट बन रही है। इससे तुम्हारा दिमाग जो है उसका जो स्क्रू है वो और ढीला होते जा रहा है, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स और फ्राई होते जा रहे हैं। लेकिन तुम कभी लव नहीं फाइंड कर रहे इस चक्कर में। लेट्स टेक एग्जाम्पल। एक बंदा लेते हैं जिसका नाम था आर्यन। आर्यन जो था उसको हमेशा लव फाइंड करना था। वो 16 साल का है, वो ट्राई करता है लड़कियों पे, मगर कभी भी उसको उतनी अच्छी सक्सेस मिल नहीं पाती है। तो क्या होता है, उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, वो अपने आप को इम्प्रूव करे, वो अपने आप को बेटर करे और फिर वो किसी पर ट्राई करे। या दूसरा, वो डेटिंग पे क्विट कर दे और जिम की तरफ ध्यान दे, सबको घोस्ट कर दे, अपनी सोशल लाइफ जो पहले की मरी हुई थी उसको और मरा दे। व्हाट डू यू थिंक उसने क्या चूज़ किया हो? व्हाट डू यू थिंक आपने क्या चूज़ किया है? आजकल के टाइम पे जो घोस्टिंग सीन है कि सबको घोस्ट कर देना, गायब हो जाना, मंक मोड पे चले जाना और फिर एकदम गंजा होके वापस आना, पूरे मतलब अपने पहले बाल उड़ा देना और फिर एकदम चेंज होके वापस आना ताकि लोग तुम्हें फिर से लाइक करें। तुम जब तुम एक छोटी एज में ये सारी चीज़ें करते हो, वो जो तुम्हारी कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, वो जो तुम सोचते हो अभी मैं इतना सोशली ऑकवर्ड क्यों, वो इसी वजह से होती है क्योंकि तुमने अपनी सोशल लाइफ पे कभी ध्यान नहीं दिया। आजकल के बच्चों के दिमाग में ये ऐसा मतलब माइंडसेट डाला गया है कि अगर तुम टीनेज में हो कभी भी इस लव के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हारा कट जाएगा। और ये इनग्रेन किसने किया होता है? उन 18 ईयर ओल्ड ने। जब वो 17 के थे उन्होंने एक रिलेशनशिप में गए, लड़की को इतना ज़्यादा टेक्स्ट किया, पूरा उस पर ऑब्सेस्ड हो गए, फिर वो लड़की छोड़ के चले गई, फिर बोलने लग गए फ़ायदा नहीं होता, तुम मैच्योर नहीं होते ये वो। अगर तुम इसमें कभी आओगे ही नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर कभी ये फीलिंग्स जो है ये कभी बनेगी ही नहीं, तो जब तुम आगे जाकर कभी भी किसी रिलेशनशिप में आओगे तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हें एक्ट कैसा करना है। तो तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ तो तुम्हें आना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है जब तुम छोटे होते हो तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा अच्छा तभी होता है। उसके बाद जो वुमेन होती है वो मैन के टुवर्ड्स एक बिटरनेस डेवलप कर देती है। जो वुमेन होती है उनका दिमाग और ख़राब होने लग जाता है क्योंकि वो डिजेनरेसी की तरफ जाती है। और जो मेल्स होते हैं उनका भी दिमाग इसी तरह से ख़राब होता है, वो और बेकार बन जाते हैं, डिजेनरेट बन जाते हैं। उनके दिमाग के अंदर भी वुमेन की तरफ हेट पैदा हो जाता है। तुमने वो देखी है वो 25 साल के लौंडे जो इंडिया के अंदर होते हैं, जो हर एक लड़की को उस नाम से बुलाते हैं, द आर वर्ड इन माई माइंड ब्रो से उसको बुलाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने कभी भी टीनेज जब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना उनमें इतना दिमाग है कि वो ये पता चल पाए कि हर एक लड़की वैसी नहीं होती। क्योंकि जब वो उन्होंने करने की ट्राई की वो इतना अट्रैक्टिव नहीं थे कि उन्हें किसी से अटेंशन मिलता। जब वो उन्होंने रिलेशनशिप में आने की ट्राई की वो बस चीटेड ऑन हो गए। एक दिन के लिए तुम्हारा नेट ले लेता हूँ, मान लो जब तुम खाना खाओगे, जब तुम खाना खाओगे तुम्हारे साइड में कोई यूट्यूब नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा होगा, फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम कितने लोनली हो। तुमने कभी भी इंटीमेसी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं की रखी है। अगर तुम चाहते हो तुमसे कोई प्यार करे, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये बात मैंने वैसे किसी से सीखी है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें मैसेज करे आई लव यू, या फिर तुम चाहते हो कि कोई बंदा तुमसे प्यार करे। आपसे कोई प्यार क्यों करेगा? आपके अंदर ऐसा क्या है जो कोई आपसे प्यार करे? आप तो वही एक नॉर्मल से बंदे हो। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट यू। आपके लिए कोई परफेक्ट वन अभी तक बना नहीं है, ना ही कभी बनने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट स्पेशल। तो आपके लिए कोई स्पेशल वन क्यों बनेगा? आपसे कोई प्यार आखिर करेगा ही क्यों? और आजकल के टाइम पे इतनी डिजेनरेसी हो रखी है पहले ही, वो जो आजकल के टाइम पे इतनी डिजेनरेसी पहले ही हो रखी है। अगर तुम्हें एक लड़की भी चाहिए उसके पीछे 100 मर्द पहले के हैं, तुम्हें उन 100 के 100 मर्दों से बेटर बनना पड़ेगा अगर वो तुम्हें चाहिए। इतनी ज़्यादा डिजेनरेसी के बीच में तुमसे कोई प्यार आखिर क्यों करेगा? लेकिन अगर तुम लस्ट के पीछे भागोगे तो तुम्हारा हाल हमेशा वही होगा। लेकिन अगर तुम हमेशा एक लव के पीछे भागोगे, तुम चाहते हो कि तुम्हें एक माइंडफुल रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो शायद तुम उस पर अपने आप को सेव कर दो। नाउ लिसन, स्टेप 0 है, तुम्हें थोड़ा अट्रैक्टिव होना ही पड़ेगा। अगर तुम थोड़े भी अट्रैक्टिव नहीं हो, एक अच्छे लेवल पे नहीं हो, ये कुछ भी ट्राई मत करना, कोई काम नहीं करने वाला। तुम्हें भी पता है आजकल के टाइम पे कितने लुक्स मैटर करते हैं, और खास कर अगर तुम इस जनरेशन में ट्राई करने वाले हो, जेन जी में, तो अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तो तुम ट्राई मत ही करो। सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव कर दो, कुछ कर दो जिससे तुम बेटर लगो, फीमेल गेज मैक्स हो जाओ, उसके बाद ही ट्राई करना, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। स्टेप 1 आता है हैव अ सोशल सर्कल। नाउ तुम्हारे पास नहीं है, या फिर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली होने भी नहीं वाला है, तो इसलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए स्ट्रेट अप। तुम्हारे पास इतनी बॉल्स होनी चाहिए तुम किसी लड़की को सोशल मीडिया पे फॉलो करके उसकी स्टोरी पर रिप्लाई करके उससे बात कर सको। अगर तुम्हारे पास इतनी बॉल्स नहीं है तो इट्स ओवर।
या अगर है तो तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे रखने होंगे कि तुम उसे एंगेज रख सको, तुम उसे बात कर सको। और हमेशा कोशिश करना कि तुम जैसे हो वैसे ही बात करो, तुम किसी का स्टाइल लेकर बात मत करना, क्योंकि वट एवर यू आर जस्ट शो इट। क्योंकि बाद में जब सामने वाले बंदे को पता चलेगा तुम वो नहीं हो, वो तुम्हें छोड़ के जाने वाला। उसके बाद जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखनी है वो है शी शुडंट बी आउट ऑफ योर लीग और अंडर योर लीग। अगर वो तुम्हारी लीग के अंडर आती है, नहीं मतलब वो उतनी अच्छी दिखती नहीं है, लेकिन तब भी उस पर ट्राई कर रहे हो तुम क्योंकि तुम्हें लगता है वो ईजी होगी, मैं उसको ईजिली पा सकता हूँ, तो मत करना ऐसा बिल्कुल ही। क्योंकि तुम इससे बस एक उस लड़की पे क्या करने वाले हो, दबाव छोड़ने वाले हो। ऐसे मर्द मत बनो। दूसरा, वो तुम्हारी लीग के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेम सिचुएशन तुम करने वाले थे अंडर अ लीग लड़की के साथ, वो तुम्हारे साथ होने वाली है। जो तुम्हारी औकात में है उसी के पीछे जाओ, जो औकात के बाहर है उसके पीछे मत जाओ। तुम डेटिंग मार्केट को ख़राब कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी को भी। लास्टली जो मैं कहूँगा इस चीज़ के ऊपर, अगर तुम ऑब्सेस करके रहोगे कि तुम्हें इसमें आना है, इस रिलेशनशिप में आना है, तो सबसे ज़्यादा तुम अट्रैक्ट तभी करने वाले हो जब तुम अपने ऊपर फोकस करोगे। अगर तुम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करोगे तुम्हें अट्रैक्ट करना है, तुम उतने अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आप पे फोकस कर रहे हो, सामने से ही तुम्हारे ऊपर अट्रैक्शन होगी। बहुत सारी वीडियोस बना रखी है अपने आप को इंप्रूव कैसे करें। आल्सो द वीडियो डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे है। अगर तुम्हें 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टा का। आल्सो द वीडियो, बाय।